सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग अपनी इस क्लास में अपने सिलेबस के नए बिंदु को लेते हैं। तृतीय यूनिट के अगले बिंदु को लेते हैं जो कि है उपन्यास। तो आज हम लोग का अध्ययन का विषय होगा विद्यार्थियों उपन्यास। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग भली भांति जानते हैं कि उपन्यास जो है वो हमारी गद्य साहित्य की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधा है। यानी कि उपन्यास जो कि एक साहित्यिक विधा है, इसका सीधा संबंध हमारे गद्य से होता है। उपन्यास का अंग्रेजी रूपांतर नॉवेल होता है, जिसका अर्थ होता है सूचना। सामान्य रूप में देखा जाए अगर बच्चों, तो उपन्यास एक विस्तृत कथानक होता है जिसके अंतर्गत कई कहानियां शामिल होती हैं, है ना। और ये स्वयं में इतना विस्तृत होता है कि ये अपने आप में कई कथानक को समेटे हुए होता है। उपन्यास के बारे में हम लोग अध्ययन विस्तृत रूप में कर चुके हैं, लेकिन विद्यार्थियों आइए पुनः अब हम लोग इसके शाब्दिक अर्थ को भी देख लेते हैं। तो बच्चों, उपन्यास शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि इसका नाम स्पष्ट कर रहा है, यानी कि उप और न्यास। ठीक है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है रचना। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से उपन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है मानव जीवन के किसी एक तत्व को समन्वित करके, है ना, समन्वित करके यानी संकलित करके अपने समीप रखना। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे क्या था, एक उपन्यास का स्वरूप था जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग कुछ इसकी परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं कि विद्वानों ने, साहित्यकारों ने उपन्यास को किस किस तरह से परिभाषित किया है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें जो एक परिभाषा लेते हैं वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। ये काफ़ी हमारे रिनाउंड साहित्यकार रहे हैं बच्चों, आपने इनकी जीवनी वगैरह भी पढ़ रखी होगी। तो इन्होंने उपन्यास के बारे में कहा कि उपन्यास मानव के वास्तविक जीवन की एक काल्पनिक कथा है ना। यानी कि बच्चों उपन्यास में जो कथा होती है ना, वो क्या होती है, वास्तविक जीवन की ही होती है ना, मतलब घटनाएं, लेकिन क्या है वो कथा काल्पनिक होती है ना। यानी कि वास्तविक क्या जो हमारे जीवन में घट रहा है इस मतलब हिसाब से वास्तविक है, लेकिन कथा क्या है वो काल्पनिक। यानी इसमें जो पात्र होंगे उनके नाम काल्पनिक होंगे, उनके जो जगह वहाँ पे जो वर्णन जिस स्थान का होगा सब काल्पनिक होगा, है ना। इसके बाद जेबी क्रिस्टल ने उपन्यास को कुछ इस तरह से देखा। उन्होंने कहा कि उपन्यास जीवन का विशाल दर्पण है ना। उपन्यास जीवन का विशाल दर्पण है और इसका विस्तार साहित्य के रूप में ही जाना जाता है ना। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि ये हिंदी साहित्यिक, ये क्या है, साहित्यिक विधा है, किसकी, हिंदी गद्य साहित्य की, है ना। तो इस साहित्य के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात ये जीवन का विशाल दर्पण है, क्योंकि उपन्यास जो होता है, नॉवेल जो होता है, बहुत विस्तृत होता है। मैंने आपको प्रारंभ बताया ना कि बहुत विस्तृत कथानक इसका होता है, वो अपने कथानक में अन्य कई कथानक को समेटे हुए होता है ना। तो इसलिए इसको ये कहा गया कि ये जीवन का विशाल दर्पण है। विशाल माने बहुत बड़ा, दर्पण है माना यानी कि जो दर्पण होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सच्चाई को बताने वाला होता है ना। तो इसीलिए इसको दर्पण कहा गया कि इसमें जो कुछ भी होता है वो सत्य होता है ना। जैसे मैंने ऊपर आपको परिभाषा में बताया श्याम सुंदर दास जी की कि वास्तविक जीवन की घटनाएं होती हैं, लेकिन वो एक काल्पनिक कथा के रूप में प्रस्तुत की जाती है ना। तो ये इस तरह से जेबी क्रिस्टल जी ने इसको उपन्यास को परिभाषित किया या स्वीकार किया। अब बच्चों हम एक परिभाषा इसमें बाबू गुलाब राय की भी देख लेते हैं, जिन्होंने कहा कि उपन्यास कार्यकरण श्रृंखला में बंधा हुआ गद्य कथानक है
है ना। तो बच्चों यहाँ पे गौर कीजिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो बाबू गुलाब राय जी ने कहा उपन्यास के बारे में, ये वास्तव में गद्य कथानक तो है ही है ना, ये गद्य साहित्य की विधा है। दूसरी क्या है कि कार्यकरण श्रृंखला में बंधा हुआ, यानी कार्य मतलब कार्य रूप में, जिसको हम कार्यान्वित कर सकें, है ना। तो कार्यकरण रूप में बंधी हुई ये क्या है, एक श्रृंखला है। कौन? उपन्यास हमारा या हमारा नॉवेल। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने ये देखा कि उपन्यास का क्या कंसेप्ट है ना, या उपन्यास को हम किस रूप में जानते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका अंग्रेजी रूपांतर क्या है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषाओं को भी देखा, जिसमें तरह तरह के विचार विद्वानों के हमारे सामने आए। अब बच्चों हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं उपन्यास की कुछ विशेषताओं को, यानी कि हम देखते हैं कि उपन्यास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो हम लेते हैं वो ये है कि उपन्यास एक साहित्यिक विधा है। ठीक है। यानी कि उपन्यास क्या है, एक साहित्य की विधा। कौन से साहित्य की? गद्य साहित्य की विधा है। ठीक। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि उपन्यास का संबंध मानव के जीवन से अत्यधिक निकट है ना। तो उपन्यास में क्या होता है, मानवीय जीवन की घटनाएं जो हैं वो क्या उसमें की जाती हैं, उसमें मानवीय जीवन की घटनाएं उसमें समाहित होती हैं। ठीक है। तो ये मानव जीवन के बहुत अधिक निकट होता है। कौन? उपन्यास। ठीक है। बच्चों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि उपन्यास में वास्तविक जीवन की कथा को विस्तारित रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। जैसा कि अभी मैंने प्रारंभ में कहा कि एक बहुत विशाल वो है ना, क्या है, विशाल एक कथानक होता है। तो इसमें क्यों विशाल ये उपन्यास हो गया, क्योंकि इसीलिए ये विशाल हो गया क्योंकि इसमें मानव जीवन की जो मतलब कथा होती है वो बहुत विस्तृत रूप में की जाती है, मतलब संक्षिप्त रूप में नहीं, बहुत विस्तारित रूप में उसके को प्रस्तुत किया जाता है, नहीं हर पहलुओं को उसमें टच किया जाता है ना। तो इसलिए क्या है मतलब इसका विस्तारित रूप मतलब होता है हमेशा किसका? नॉवेल का, यानी कि उपन्यास का। नेक्स्ट है उपन्यास में कलात्मकता के साथ जीवन की व्याख्या की जाती है ना। तो बच्चों ये भी बात एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि उपन्यास में क्या होता है कि मानव जीवन की व्याख्या तो की जाती है, मतलब मानव के जीवन से संबंधित ही किसी विषय पे व्याख्या ही की जाएगी, लेकिन क्या हो उसे कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कलात्मक ढंग इज इन द सेंस कि अगर हम कला के साथ मानव जीवन की घटनाओं को, ये मानव जीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत करेंगे तो पाठक को उसको पढ़ने में आनंद की अनुभूति होगी और वो उसको जो है वास्तविकता से जोड़ के देखेगा। ठीक है। तो उसमें उसको कौतूहल की भी अनुभूति होगी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी विशेषता है कि उपन्यास में कौतूहल, शांति एवं मनोरंजन का समावेश होता है ना। क्या है उपन्यास में? कौतूहल। कौतूहल माने मतलब हमारी बड़ी उत्सुकता, क्यूरोसिटी जिसको हम कहते हैं, है ना। शांति बिल्कुल मतलब शांत, क्योंकि पढ़ने बड़ा होता है तो बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हम इसको का अध्ययन करते हैं और कई पार्ट में करते हैं, एक मुश्त भी नहीं हो पाता। और क्या? मनोरंजन का साधन तो है ही है ना। गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है तो मनोरंजन भी ये प्रदान करता है। तो उपन्यास की विशेषता है कि उसमें कौतूहल भी होगा, शांति भी होगी और मनोरंजन भी शामिल होगा, यानी कि वो पाठक का मनोरंजन भी करने में समर्थ होंगे। ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का समावेश क्या है हमारे उपन्यास में होता है, ये इसकी एक विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है और लास्ट पॉइंट है बच्चों कि उपन्यास में मानव जीवन का प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अब उपन्यास में क्योंकि शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, इसके कंसेप्ट में भी हम लोगों ने देखा कि मानव जीवन से सीधे रूप में संबंधित होता है। ठीक है। मानव जीवन के अत्यधिक करीब होता है, बहुत निकट होता है, मानव जीवन की वास्तविक घटनाओं का संकलन होता है ना। मानव जीवन को ही विस्तारित रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो जब सारा इसका संबंध सीधे रूप में मानव जीवन से होता है, मानव जीवन की घटनाओं से होता है, तो इसमें प्रयास ये किया जाता है कि इन सभी उपरोक्त जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने अभी अध्ययन किया, इन सभी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए। ठीक है। यानी कि अगर हम मानव जीवन के किसी एक पक्ष को उठा रहे हैं,
है ना, किसी एक घटना को उठा रहे, मान लीजिए हम उसके जो है व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बात को ले रहे हैं, हम उसका पारिवारिक जीवन से संबंधित घटना ले रहे हैं, है ना, या हम उसकी ऑफिशियल जीवन से संबंधित घटना ले रहे हैं उपन्यास के अंतर्गत, तो हमें क्या करना है, उसका चित्रण इतना प्रभावशाली करना है कि वो बिल्कुल ऐसा लगे कि रियल है ना, बिल्कुल जैसे लगे कि श्रोता ऐसा महसूस करे कि हम जैसे वो उसको लाइव टेलीकास्ट मतलब डायरेक्ट देख रहे हैं, उसको इतना महसूस करे, उसके इतना करीब हो जाए कि वो उसको ये लगे कि हम बिल्कुल उसके निकट हैं, हम उसको देख भी रहे हैं, उसका चित्रण भी मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि उपन्यास, इसलिए ये इसकी विशेषता बताई गई है कि उपन्यास से मानव जीवन का प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि उपन्यास क्या होता है ना, उपन्यास का संप्रत्यय क्या कहता है, उपन्यास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, है ना, साहित्यकारों ने, गद्यकारों ने इनकी कौन कौन सी परिभाषाओं को स्वीकृत किया है या प्रतिपादित किया है, और साथ में ही उपन्यास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज की क्लास में हमने उपरोक्त विषय के बारे में अध्ययन किया और चर्चा पर चर्चा की। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने जिस बिंदु के बारे में अध्ययन किया, उपन्यास के बारे में, वो आपको स्पष्ट रूप में समझ में आई होंगी और इस उपन्यास जो प्रकरण को समझने में सहायक सिद्ध होंगी। तो बच्चों, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने सिलेबस के अगले बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।